Hello students, in this class we will know about Introduction to MS Access 2016, that is your chapter 2. So let's start Introduction to MS Access 2016. First of all, we know about what is database and what is database management system. So first, database. A database or electronic database refers to an organized collection of data stored on a computer in such a way that its contents can be quickly accessed, updated and queried with the help of a software program. Means database क्या होता है? डेटाबेस मीन्स डेटा का बेस, मीन्स कि जो हमारा डेटा है हम उसे कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. डेटाबेस क्या करता है कि हमारे डेटा को एक सिस्टमेटिक वे में सेट करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है, जिससे कि इन फ्यूचर यदि हमें उस डेटा की नीड होती है तो हम उस डेटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की हेल्प से हम उस डेटा को यदि हमें अपडेट भी करना है तो हम उस डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं. डेटाबेस जो होता है एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा भी होता है. लॉजिकली रिलेटेड का मीन्स जैसे कि यदि हमने किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया है तो उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में मतलब स्कूल के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्कूल से रिलेटेड ही तो डेटा होगा. ऐसा तो नहीं है कि किसी कॉलेज का डेटा उसके अंदर हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उसके अंदर हो, ऐसा नहीं होगा. मीन्स जिसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमने बनाया है हमारा जो डेटा भी है वो भी उसी से ही रिलेटेड उसके अंदर स्टोर होगा. इसे हम डेटाबेस कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस को मैनेज करना सिस्टम के थ्रू. मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने डेटाबेस को मैनेज करके रख सकें. देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है. द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ अस टू क्रिएट, एक्सेस, अपडेट एंड क्वेरी अ डेटाबेस इज़ नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS. मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं या फिर किसी क्वेरी के थ्रू हम उस डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट भी कर सकते हैं. ये सारी फंक्शनलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स DBMS. A DBMS based on the relational data model stores data in the form of tables and is called relational database management system. Means यदि कोई भी DBMS रिलेशनल डेटा मॉडल पर बेस्ड है, मीन्स मतलब DBMS के अंदर यदि कोई भी डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर है तो उस टाइप के डेटाबेस को हम क्या कहेंगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. टेबल्स मीन्स रो और कॉलम की फॉर्म में. यदि हमारा डेटा कोई रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर है हमारा DBMS में तो हम उसे क्या कहेंगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फर्स्ट हमारी जो एडवांटेज है वो है रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मीन्स क्या होता है? डुप्लीकेसी, मतलब कि मल्टीपल कॉपीज़. मतलब कि DBMS जो है हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि इसमें हमारा जो डेटा की डुप्लीकेसी है, मीन्स यदि मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट होने की है तो वो चीज़ इसके अंदर कम हो जाती है. मतलब कि हमारा जो डेटा है वो एक ही जगह स्टोर होता है, यहाँ पर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट नहीं हो सकती. सेकंड पॉइंट, रिड्यूस्ड अपडेट ऑन एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी. मीन्स अब ये हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो पूरा रिडंडेंसी पर बेस है. मीन्स यदि रिडंडेंसी हमारी रिड्यूस हो रही है तो हमारी कंसिस्टेंसी क्या होगी? बढ़ेगी. मीन्स
क्योंकि रिडंडेंसी का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज़, और यदि हमारी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट होती हैं तो जब भी कोई यूज़र डेटा अपडेट करता है तो ये हो जाता है कि कुछ डेटा में तो वो अपडेशन हो जाता है, लेकिन कुछ डेटा में वो अपडेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एरर्स आने लग जाती हैं और हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। मतलब कि डेटा जो है वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी यूज़र्स हैं वो गलत डेटा के साथ अपना काम करने लगते हैं। लेकिन यदि रिडंडेंसी हमारी रिड्यूस हो गई है, मतलब कि मल्टीपल कॉपीज़ यदि क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो जो भी अपडेशन होगा वो एक ही जगह पे होगा, और जब एक ही जगह अपडेशन हमारा होगा तो एरर भी नहीं होगी। दूसरा, जो भी यूज़र्स डेटा एक्सेस करेंगे वो एक ही जगह से करेंगे और वो डेटा हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि अपडेशन भी हमारा एक ही जगह पे हो रहा है और यूज़र्स जो हैं करेक्ट डेटा को एक्सेस करेंगे और वो डेटा हमारे सारे यूज़र्स को विजिबल होगा। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूज़र्स। अब यूज़र्स को डेटा जो भी मिलेगा, जो भी वो डेटा एक्सेस करेंगे यूज़र्स, उनको कैसा डेटा मिलेगा, इम्प्रूव किया हुआ। मीन्स ना तो उसमें कोई एरर होगी, ना रिडंडेंसी होगी, और हमारा डेटा भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। DBMS जो है हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके स्कूल में सिस्टम लगे हुए होते हैं, कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, उन कंप्यूटर में 2 लॉगिन अकाउंट होते हैं। जैसे कि एक तो स्टूडेंट नाम से होता है और एक एडमिन नाम से होता है। मीन्स वहाँ पर आपके सिस्टम में प्राइवेसी लगाई हुई है कि एडमिन में तो वही डिटेल्स होंगी जो एडमिन यूज़ कर सकता है। मतलब कि एडमिन में हमारे टीचर्स आ जाते हैं, तो टीचर से रिलेटेड सारा काम उस अकाउंट में स्टोर होगा, जिसमें परमिशन नहीं है कि स्टूडेंट उस डेटा को देख सकें। और स्टूडेंट वाले अकाउंट में स्टूडेंट उस डेटा को यूज़ करेगा जिसमें स्टूडेंट के लिए बनाया गया अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, एक प्राइवेसी लगी हुई है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें इस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, साइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पर यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है तो उसमें लॉगिन पासवर्ड मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र उस डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए वो साइट एक लॉगिन पासवर्ड लगाती है कि जिसके पास ये लॉगिन पासवर्ड होगा वही इसकी साइट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को भी सिक्योर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि ये, ऐसे मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सेंटर सिस्टम है। मतलब कि यहाँ पे जो भी डेटाबेस हमारा स्टोर होगा वो एक ही जगह पे होगा, तो हमारे जो भी हायर अथॉरिटी वाले होंगे जो उस डेटा को मैनेज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उनके लिए जो अपडेशन है वो एक ही जगह से होगा और वो उसे ईज़िली भी कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहता है डेटाबेस का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। MS Access 2016 is a relational database management system. MS Access 2016 हमारा relational database management system है। एंड एज आई टोल्ड यू कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बेस्ड होता है टेबल पर, मीन्स रो एंड कॉलम की फॉर्म में होगा। दैट कम्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द MS Office 2016 सूट ऑफ एप्लीकेशंस। मीन्स एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है MS Office 2016, जिसका ये एक प्रोग्राम है, एक पार्ट है MS Access 2016। MS Access 2016 को हम स्पेशली डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि MS Access हमारा क्या है, एक डेटाबेस है। अब हम MS Access में मेनली 4 ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं डेटाबेस में। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है टेबल, सेकेंड वन क्वेरीज, थर्ड वन फॉर्म्स एंड फोर्थ वन इज रिपोर्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज टेबल। यहाँ पर
मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में मैंने एक स्टूडेंट का डेटा एंटर कराया हुआ है। यहाँ पर टेबल के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू बताया है कि टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि एमएस एक्सेस में जो आपको विंडो दिखेगी वो कुछ इस टाइप से आपको विंडो दिखेगी। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बने हुए हैं हॉरिजॉन्टल्स जो बने हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। मीन्स रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड और कॉलम्स को बोलते हैं हम फील्ड। और यहाँ पर ये जो जितने भी ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं इन रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। नेक्स्ट है यहाँ पर डेटा आइटम। डेटा आइटम होता है जो भी हमने टेबल के अंदर डेटा एंटर किया है इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा आइटम। और ये सारे जो हमारे ये दे रखे हैं रिकॉर्ड, फील्ड, सेल, डेटा आइटम, ये चारों ही हमारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस टेबल के। अब टेबल क्या होता है, अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब टेबल का मतलब टेबल की जो टेबल हमें दी हुई होगी वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होगी। और मैंने आपको बताया ही था कि एमएस एक्सेस जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस पर वर्क करता है, टेबल्स पर। तो वो टेबल की फॉर्म में ही होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज queries. A database stores vast amount of data, but queries help us to retrieve the filtered data based upon some conditions. Means database जो कि हमारा डेटा है, डेटा हमारा स्टूडेंट का वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है। अब डेटाबेस में तो सारी रिकॉर्ड होता है एक स्टूडेंट से रिलेटेड, लेकिन एट ए टाइम हमें स्टूडेंट के सारे डेटा की तो नीड नहीं होती है। हमें पर्टिकुलर कुछ डेटा चाहिए होता है स्टूडेंट का जिसके ऊपर हमें वर्क करना होता है। अब यदि सपोज़ मानिए आपको स्टूडेंट का एड्रेस निकालना है। अब आपको स्टूडेंट के नेम से, स्टूडेंट के रोल नंबर से, इन सब से तो कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्टूडेंट का एड्रेस। और स्टूडेंट का एड्रेस के लिए हम कैसे उसको लेंगे, अब हमारे पास तो डेटाबेस में पूरा डेटा स्टोर है, हमें चाहिए सिर्फ स्टूडेंट का एड्रेस। अब यदि हमें स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेरी लगाएंगे। उस क्वेरी के थ्रू हम स्टूडेंट का एड्रेस रिट्रीव करेंगे। मीन्स मतलब क्वेरी का मतलब एक तरीके से ये होता है कि जो डेटा हमें चाहिए सिर्फ वही डेटा उस टेबल से फ़िल्टर होकर आएगा। मतलब हमें पूरे डेटा की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ फॉर्म्स। A form has an attractive interface that accepts data from the user and forward it to the corresponding table and query. Suppose हमें किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, तो उस केस के लिए हमें ये नहीं होता है कि हम पहले टेबल को देखें, टेबल निकालें और फिर उसमें डेटा एंटर करें, डेटा को इंसर्ट करें या डिलीट करें। ऐसा हमें करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें डेटा जो एमएस एक्सेस है उसने हमें एक फ़ीचर प्रोवाइड किया है दैट इज़ अ फॉर्म्स। फॉर्म एक अट्रैक्टिव इंटरफेस है जिसके थ्रू हम किसी भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। हमें कोई भी टेबल खोलने की नीड नहीं है। हम फॉर्म में सिर्फ पर्टिकुलर उस टेबल से रिलेटेड एंट्री डालेंगे और उस डेटा को डायरेक्ट टेबल में इंसर्ट करा देंगे। तो फॉर्म हमें एक अट्रैक्टिव इंटरफेस देती है जिसमें यूज़र डेटा एक्सेप्ट करता है और फिर वो कहाँ जाता है, टेबल में इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट से आपको समझ में आ रहा होता है कि जब पूरा काम हो जाता है उसके बाद जो एक समराइज्ड डेटा निकलता है वो हमारा एक रिपोर्ट होता है। और रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टेबल की हो, वो हमारी एक से ज़्यादा टेबल से निकलता है। अब स्टूडेंट का ही डेटा मान लीजिए, स्टूडेंट का डेटा है। अब स्टूडेंट का एक जगह स्टूडेंट का पूरा पर्सनल डिटेल्स हैं, एक टेबल में स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, उसके मार्क्स हैं सब्जेक्ट के और उसका रिज़ल्ट है। इस टाइप से स्टूडेंट की टेबल बनी हुई हैं, उसमें उसका डेटा स्टोर है। अब हम एक से ज़्यादा टेबल से
उसके स्टूडेंट का, पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा सब फिल्टर कर रहे हैं और उस डेटा को फिल्टर करके हम उसे एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके निकालते हैं, दैट इज़ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले सेलेक्टेड डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा टेबल से जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया है उसको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है रिपोर्ट। रिपोर्ट्स कलेक्ट द समराइज्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। समराइज्ड मीन्स एक छोटा सा, मतलब कि पूरा डेटा नहीं, दो या दो से ज़्यादा, 3 टेबल हो या 2 टेबल हो, उनसे हमने जो भी समराइज करके डेटा लिया है उस डेटा को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा प्रिंटेबल फॉर्म में। रिपोर्ट्स कलेक्ट द समराइज डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। ये आपके मेन टर्म्स हैं जो MS एक्सेस में यूज़ की गई हैं, जो मैंने आपको बताई हैं MS एक्सेस में। अब MS एक्सेस में हम टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे, डेटा हम कैसे टेबल में ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मेन टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको पता होना ज़रूरी है MS एक्सेस में काम करने से पहले, तो मैंने आपको बताई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।